सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। मकान जो है वो हर एक इंसान का एक बड़ा एक ऐसा सपना होता है जिसे वो पूरा करने के लिए पूरी अपनी जो कमाई जो है, अपनी जीवन भर की कमाई जो है वो लगा देता है। लेकिन कई बार गलियां आदि बनने की वजह से, सड़कें बनने की वजह से कई बार जो मकान जो है वो नीचे हो जाते हैं, या कई बार सेम आने की वजह से नीचे का जो हिस्सा जो है दीवारों का वो कमजोर हो जाता है या भद्दा दिखना जो है शुरू हो जाता है। ऐसे में पहले जो जो इसके सॉल्यूशन जो थे वो ये होते थे कि पूरा जो मकान जो तोड़ के वो है वो दोबारा बनाया जाता था। लेकिन ऐसे में एक इंसान की जो है जिंदगी भर की कमाई दोबारा फिर से मकान में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं बड़ा एक रिस्क का एक काम होता था। तो आज का जो हम आपको जो पूरे का पूरा जो आयोजन जो दिखा रहे हैं, पूरी एक जो वीडियो जो है आज की ऐसे ही लोगों के लिए होने वाली है कि जिनके अगर मकान नीचे आ रहे हो, सड़कें जो है ऊंची हो गई हो, या आपको मकान पीछे सरकाना हो, या किसी वजह से आपके मकान की कुछ दीवार जो है वो किसी एक कहें कि चाहे नमी की वजह से या किसी अन्य वजह से जो है वो डैमेज हो गए हो, अब आपको पूरे का पूरा मकान तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम खड़े हैं हांसी की ये जगदीश कॉलोनी है, और जगदीश कॉलोनी का ये आप जो पूरे का पूरा एक जो मकान जो आप देख रहे हैं, भव्य जो मकान है, ये 250 वर्ग गज का मकान है। और इस मकान की अगर मैं आपको पूरी एक जो चीजें दिखाऊं, अगर आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा जो है ये आपको यहाँ से दिखेगा कि ये जो जैक लगने के बाद में जो है ये ऊपर उठा दिया गया है। यानी कि हम ये मान के चलेंगे, पहले ये जो फर्श जो है पहले यहाँ था, ये दीवारें जो है वो यहाँ से बिल्कुल नीचे इस फर्श के ऊपर टिकी थी। अभी ये जो दीवारें जो है ये ऊपर उठ गई हैं। इसका रीजन क्या था कि ये जो मकान है कुछ जो है हिस्सा जो है नीचे दबना शुरू हो गया था, जो सड़क जो है वो ऊपर हो जाती है और बारिश के मौसम में जो है पानी जो है अंदर घुस जाता था। तो अभी जो है पूरे का पूरा एक मकान अगर आप यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो पूरी जो दीवारें जो है वहां पर ये सारे आपको जैक लगे हुए दिखाई देंगे, और जैक के माध्यम से ये जो है ऊपर उठा दी गई है। और दीवारें जो है यहाँ भी अगर आप देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर है, पूरा एक बढ़िया एक बना हुआ मकान है जिसमें पूरा एक परिवार जो है वो रहता था। ये पूरे का पूरा एक जो काम जो करके दिखाया है मिस्त्री, जो इसके पूरे जो कहे कि इंजीनियरिंग सोच वाले जो लोग हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो है मुढाल से मंदी भाई है। मंदी भाई, सबसे पहले तो बताएं एक बार आपके सभी दर्शकों को भाई साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से मैं आपका मंजीत मुंडाल। मंदी भाई, क्या कहना चाहोगे? ये जो मकान जो है जगदीश कॉलोनी का मकान हमने देख लिया, 250 वर्ग गज का ये भाई साहब 250 गज में बना हुआ मकान है जी, और जिसका जो फर्श था वो डाउन चला गया था गली लेवल से जी। ये देखो आप इधर, हाँ ये जैसे बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, पानी अंदर आ जाता था बारिश का, उस वजह से भाई को मकान उठवाने की आवश्यकता पड़ी है। अगर ये तो है नहीं भी कम रुपये मकान बन जाए, आज के टाइम में बहुत महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई है। महंगाई में एक बार मकान बन जाए जिंदगी में वही बहुत है। और पूरा मकान तोड़ के बनाना तो ये मान कर चलो पूरी महाभारत है। बिल्कुल आपको ही पता है इस बात के बारे में। हम ये चाहते हैं भी एक हमारी समाज सेवा भी हो जाए और हमारे को काम भी मिला रहा है। हम पूरी जिंदगी मेहनत करके कोई मकान बनाता है, वो रोड लेवल से नीचे चला जाओ, हम उसको जैक से कम कीमत में, मतलब जितने की कीमत लगने में बढ़ती है उसका 10वां हिस्सा होता है कुछ जी, उसमें हम मकान को उठा के चिनाई करके रहते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपने कितना मान लो ऊपर उठाया है? ये यहाँ फर्श था, यहाँ तक जो है, यानी कि पहले फर्श यहाँ का चौथा था भाई साहब, इसमें जैक लगाने की जगह थी, लगभग 3 फुट उठ चुका है यहाँ से मकान। अच्छा, 3 फुट ऊपर उठा दिया? पूरे का पूरा 250 का जितना बना हुआ मकान था पूरा 3 फुट उठा दिया? पूरा 3 फुट उठ चुका, पूरा एक लेवल में उठता मकान है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती मकान में, क्योंकि हम अपने मकान की जो तैयारी करते हैं, हमारे पास जो मिस्त्री लेबर है सब अपने भाई परमानेंट होते हैं, जानकार होते हैं सब, यानी कि सभी जो है इस काम के पूरे जानकार होते हैं। पूरे का पूरा जो मकान है वो 250 गज का जो बना हुआ था एकदम से यूं का यूं उठा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप दिखा सको, बिल्कुल एक साथ उठा हुआ मकान। अच्छा, ये जो सीढ़ियां जो है, ये सीढ़ियां भी मान लो कि पहले जिस लेवल में थी, अभी ये सीढ़ियां जो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इतना है कि ये जो हिस्सा जो है, ये जो गैप जो बीच में आया है, ये सीढ़ियां जो है ऊपर उठ चुकी हैं पूरी। सब सीढ़ियां बिल्कुल साथ में चल रही है दीवार के, जैसे आप पूरा मकान उठ रहा ना, पूरे मकान में कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सीढ़ियां, दीवार, कोई भी मतलब किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, सारा का सारा ऐसा साथ में जावा है, सारा साथ में जाता है। तो कई बार मंदी भाई ये बड़ा एक विषय रहता है कि ना, कि ऐसा लगता है भी लोग मन में भ्रांतियां होती है भी ये जो मकान जो जितना ये हिस्सा जो है अभी कमजोर हो गया, कुछ ऐसा? नहीं भाई साहब, देखो इसकी जो चुनाई हो रही है ना, ये पेड़ों की चुनाई बोलते हैं, वो करते हैं सोडा पट्टी में, और जो ऊपर जो है जो चुनाई होगी वो बिल्कुल फेस में होगी, और कोरसेंट के अंदर तेज मसाले के अंदर चुनाई होती है। अच्छा, यानी कि ये जो है जो आपने ये बताया, ये कितनी 14 इंची 14 इंची जो है ये पूरी यहाँ तक होगी? नहीं, जहाँ तक उठा हुआ अभी यहाँ तक 14 इंची होगी, और इसके ऊपर 9 इंची फेस 9 इंची 9 इंची रहेगा। हाँ जी,
कितना मान लो आपको टाइम इस काम में हो चुका है, कि मान लो एक्सपीरियंस होता है कोई कि कितना टाइम से आप ये काम अप्लाई कर रहे हैं? 2007 से काम कर रहा हूँ। 2007 से। अगर आप मोटा मोटी देखें तो लगभग जो है वो आपको 18-19 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। इस मकान को हम कितना ऊपर उठा सकते हैं? मान लो कि ये होता है भी, मान लो भी 3 फीट इसकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है, 4 फीट, कितना उठा सकते हैं इसको? ऐसा है, लगभग किसी को ही जरूरत पड़ती है 5 से 10 फुट उठवाने की, मुश्किल से। लगभग 5 फुट तक सबका, भाई किसी का 2 फुट रोड से नीचे गया मकान है उसको 5 फुट उठा देते हैं, तो 3 फुट गली से ऊपर चला जाता है, लगभग 5 फुट तक रह जाते हैं सीमित। बाकी किसी को बेसमेंट वगैरह बनाना आता है वो ज्यादा पर उठवाते हैं। आपके पास कौन सा इतना आया कि मान लो कितना आपने मैक्सिमम कितना उठाया कोई भी मकान आपने? भाई साहब 15 फुट तक उठा दिया, 15 फीट तक आपने उठा दिया? उसमें भी दीवारें यूं सारी की सारी इकट्ठी पूरा मकान साथ के साथ गई थी, उन्होंने बेसमेंट बना था उसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो पूरा वो सही सेफ रहा, बढ़िया तरीके से चल रहा था? बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। इसमें मान लो कि मैं आपके पास आता हूँ, मान लो मेरे को मेरा मकान ऊपर उठवाना है। हाँ जी। आपकी गारंटी क्या रहती है इसमें? कितना टाइम के लिए आपकी गारंटी पूरी की पूरी रहती है? भाई साहब मकान का पूरे का लिखित एग्रीमेंट होएगा। मकान में अगर किसी प्रकार की मिस्त्री मजदूर को कोई दिक्कत होगी उसकी अर्जाना पूर्ति हम करके देंगे जी। लिखित में कोर्ट में पक्का स्टाम्प जो होता है वो एग्रीमेंट देंगे आपको, कि पूरा एग्रीमेंट आप देते हैं, यानी पक्का काम जो है होता है कि भाई गारंटी जो है वो सारी की सारी मंदी भाई की रहती है। मकान मालिक को 1% सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक ये चीज है, क्योंकि ना इसमें तो कई तरह के मिस्त्री लगते होंगे, अभी ये इसमें जो जैक घुमाने वाले हैं, कोई गुटके फंसाने वाले, ईंटों वाले, चिनाई वाले, सारे आप अरेंज करते हैं? हमारी स्पेशल टीम में अपने आप हमारे पास रहती है, जैसे मतलब हमें काम जिस हिसाब का होता है उस हिसाब से हम उनको लगाते हैं। यानी कि जो मकान जो मालिक है उसकी भड़क कुछ नहीं होती, उसको सिर्फ आपको हायर करना है, उसके बाद जो पूरे का पूरा जो काम है वो आपका रहता है। बिल्कुल जी। आइए थोड़ा सा और दिखा लेते हैं इधर, अगर आप देखेंगे सब ये देखो, ये जो पेड़ा है ये बिल्कुल सादा है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें हटाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास तरीका ही ऐसा है कि हम जैक से मकान को ऐसे कैसे सेफ उठा दें। तो ये आप अगर इसमें देखेंगे तो ये जो सीढ़ियां जो हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से, और ऊपर अगर आप देखें तो वहां भी जो है कमरा बना हुआ है। आप कहीं ये सोचे कि आप ऐसे ही बताया जा रहा है कि भाई डबल बिल्डिंग का, डबल ये स्टोरी ये बिल्डिंग है, अगर आप देखो। और एक चीज और मंदिर भाई, यहाँ पे ये गाटर पत्थर भी आपने साथ के साथ उठा रखे? हाँ जी बस, अब गाटर पत्थर का मकान भी उठ सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मान लो अगर आपका लेंटर की अगर छत है तो वही उठेगी, गाटर पत्थर भी जो है साथ के साथ उठ सकता है? हाँ जी, मकान की कंडीशन देखी जाती है जी। यहाँ ये आप पीछे का अगर आप ये हिस्सा आप ये देख रहे हैं तो ये जो है पिछली दीवार है, और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये भी जो है पूरी के साथ जो है ये उठ चुकी है। और हमने जो फ्रंट का हिस्सा दिखाया वहां भी आपने देखा होगा कि पूरी जो दीवार है वो सभी जो है वो साथ के साथ। और जैसा मंदीप भाई ने बताया कि इनके पास जो सभी जो एक्सपर्ट जो लोग हैं वो अपने आप इनकी सारा जो चिनाई वाले हैं या जैक घुमाने वाले हैं, गुटका डालने वाले हैं, वो सभी जो है वो साथ के साथ इसमें रहते हैं। मंदीप भाई, जैसे आपने कहा कि वो जो रेट जो है भी, कहीं ऐसा तो नहीं मान लो भी इतना ज्यादा हो कि भाई लोग यूं सोचे भी इससे अच्छा हम नया ही बना लेते? नहीं भाई साहब, अगर भाई को इन्होंने सभी से सलाह ली है, मिस्त्री से भी ली है और 1-2 जगह जैक वालों से भी राय ली है। इस भाई ने तब जाके कहीं हमें कांटेक्ट किया है जी। इन्होंने अरस भाई का, हमने मकान उठा था अरस शिकारा का सोनीपत से, और उसके वहां से इन भाइयों ने नंबर लिया था तो हमें कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने इसको मकान को देखा अच्छी तरह से, भाई कहाँ से क्या होगा, भाई उस हिसाब से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने हमारा खर्चा कम लगा, उस हिसाब से इन्हें हमें हायर किया। लगभग कितना टाइम इसमें हो चुका है, मतलब कितना इसमें टाइम और कितना लगेगा? 12 दिन हो चुके भाई साहब, लगभग इसको मैं 1 हफ्ता और लग जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर इसको बिल्कुल भाई ऐसा कर देंगे मकान जो परिवार जो है दोबारा आके यहाँ पर अपना जो स्थान जो है वो रख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक ये मंदीप भाई बड़ा एक ये रहता है कि ना कई बार मकान को अगर पीछे सरकाना हो, आगे पीछे सरकाना हो, वो भी कुछ चीजें हैं कि जिस तरह मान लो भी कई बार सड़क के एरिया में आ जाता है मकान, तो तोड़ने की बजाय भी हम जो है इसको पीछे सरका लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल भाई साहब, अगर मकान जैसे किसी दूसरे की जगह में निकल आता है या फिर किसी गली में आ जाता है, मकान को अगर 10-20 फुट 50 फुट 100 फुट सरकाने की जरूरत पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत होकर हमसे कॉन्टेक्ट करो, हम मकान को एज इट इज दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो भाई जो है मुडाल के रहने वाले, और स्क्रीन पे जो इनके जो नंबर है वो भी साथ के साथ जो चल रहे हैं, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, चाहे आपको मकान, दुकान, प्लाट का जो भी कुछ भी, अगर आपको कोई भी इनसे जो जानकारी लेनी है वो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और ये भाई जो है जैसा इन्होंने कहा कि 2007 से जो है वो काम कर रहे हैं, और सारी जो फैसिलिटी जो है वो इनके पास पूरी ऑलरेडी रहती है, और सभी जो चीजें हैं आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के माध्यम से आप जान सकते हैं। जो यहाँ के जो मकान मालिक है उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह उनका एक्सपीरियंस कैसा है। कई बार वो यूं होता है भी हमने तो काम दे दिया और फंस गए, हम उनसे जरूर पूछना जो है वो जरूरी है। उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह उनको कैसा क्या लगा
इनके रेट के हिसाब से और इनके काम के हिसाब से। तो अभी जो है हम मकान के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे पंखे भी अभी तक यूं के यूं चल रहे हैं, यानी कि अगले की जो मकान मालिक की जो लाइट की फिटिंग थी उसका खर्चा भी कुछ नहीं लगा, वो भी यूं की यूं एज इट इज जो है वो पंखे जो है वो पूरी फिटिंग जो है ऐसे कैसे जो है काम कर रही है। इधर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एमसीबी भी लगी हुई है, ये देखिए ये एमसीबी लगी, लाइटें जो है जल रही है। मंदी भाई इधर वाली जो दीवार है, इस दीवार पे जैक नहीं लगे, ये आपने सिर्फ ऊपर ही उठाई है, यहाँ के नीचे का आपने जैक नहीं लगाया? ये भाई साहब एक चीज है इसमें, जैसे मतलब कई भाइयों के मन में संकोच होता है, हमारी सिर की दीवार है, हमारा मकान उठेगा नहीं उठेगा जी। तो ये वो उसी के लिए चीज है भाई, हम ये सिर की दीवार थी, हमने इसको लेंटर को ऊपर से उठा दिया जी। यानी कि ये जो है ये सिर की दीवार पर साइड किसी और का मकान है, किसी और का मकान है, तो इनके साथ पहले टाइम में साझा किया हुआ इन्होंने, तो इस लेंटर को हमने ऊपर से कट करके, यानी कि देखो ये जो दीवार है ऊपर तक भी सिर की ही रहेगी, जो उनका भाई का जो पहले का हिसाब था वो ऐसे एज इट इज रहेगा, वो तो जी कोई उसमें वो नहीं है। इससे नीचे जो लेंटर, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि पड़ोसी के साथ आपकी कोई बातचीत है, कोई सिर की है उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, तोड़ने की जैसा वो सिस्टम था। और ये वो भाई है, अगर आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वो भाई हैं जिनका ये मकान है। ले जी भाई जी बताएं एक बार, शुभ नाम भाई जी आपका? मंजीत डांडा। भाई किस तरह क्या है कि जो आपके मन में कैसे आया कि मकान आपने ये मकान तो देखो जी नीचे पड़ा हुआ था जी, और एक वीडियो देखी थी हर्षिकारा भाई की, उन्होंने रेफरेंस दिया है इनका, तो इन्होंने उठाया है, बहुत लगा लो 10 ही दिन हुए हैं, ज्यादा दिन के लिए। अच्छा 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन में अच्छा ये यूं लग रहा है कि जिस तरह मान लो ये पंखे अभी तो नहीं चलाए इन्होंने या पहले? ना पहले से इन्होंने बोला लाइट की फिटिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, चलने दो। कई बार यूं होता है मान लो वीडियो बनाने के लिए और दिखा दो भाई चला देते हैं पंखे, ऐसा तो कुछ नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने पंखे उतारने नहीं दिए, पंखे भी नहीं उतारने दिए, सारी पंखे भी चलते रहेंगे। आप सारे मकान के देखो पंखे चल रहे हैं जी। कैसा लगा काम इनको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कोई मान लो ये तो नहीं मान लो आपको फलानी चीज का मिस्त्री लेके आना है, आज मजदूर लेके आना है, चिनाई का कोई मिस्त्री? ना पूरा काम आपने इनको सौंप रखा है? बेफिक्र है, इनको ठेका दिया है, ये इन्होंने सारा काम किया है। अच्छा रेट की अगर हम बात करें तो रेट इतना का है कि मान लो आपको सही सस्ता पड़ेगा, कहीं वो भी इतने में तो बना के दोबारा बना लेते हैं सब नया मकान बनाओ 250 गज में 50 लाख रुपए में काम चलेगा जी, तो ये कम से कम मेरा 15 लाख में तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें फर्श वगैरह सब लग के 10-15 लाख में तैयार हो जाएगा। यानी कि सारा जो अगर आप इसको वैसे बाद में जो पहले की तरह आप करेंगे वो तो इतना तो देखो आराम से हो ही जाता। चलिए तो ये जो है वो भाई है, और जैसा इन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं एज इट इज जो की यूं है, इनकी पूरी फिटिंग भी वैसी की वैसी है। तो ये मंदीप भाई है, और जो स्क्रीन पे जो इनके नंबर जो दिए गए हैं उनके माध्यम से आप सारी जो जानकारियां हैं आप ले सकते हैं। ये मकान मालिक है, ये भी पूरे के पूरे खुश हैं कि हमारे को जो है ये सारी चीजें एज इट इज जो है हमारा मकान उसी कंडीशन में जो है आप जल्दी ही तैयार हो जाएगा। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देते हैं। अगर आप कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन के पर दिए हुए नंबर के माध्यम से सारी जो जानकारियां आप ले सकते हैं। चलिए तो कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम हिमकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।